साहित्य, संस्कृति और सृजन के लिए स्थापित वनमाली सृजन पीठ का प्रतिष्ठा आयोजन वनमाली कथा सम्मान समारोह अपनी उपलब्धियों के साथ दिनांक 5 और 6 अप्रैल को संपन्न हुआ। इस साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिन भारत भवन में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ लेखिका चित्रा मुद्गल, प्रभु जोशी, मोहम्मद आरिफ, विनोद तिवारी और हरि भटनागर को वनमाली कथा सम्मान से नवाजा गया। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। गैर सरकारी सम्मानों में देखा जाए तो ये सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा सराहा जाने वाला सम्मान है, जिसकी चाहत हर लेखक को होती है। मैं तो सभी लोगों की ओर से इस अवसर का सुयोग उनके जीवन में आया है और मेरे जीवन में उम्र के इस मोड़ पर मुझे लगता है निराला सम्मान पाके जो मुझे खुशी हुई थी इलाहाबाद में, वही खुशी मुझे आज यहाँ हो रही है। और धनंजय जी के हाथों सम्मानित होना अपने आप में एक होता है ना, सौभाग्य है। वहीं देवेंद्र राज अंकुर के निर्देशन में वनमाली जी की कहानियों का मंचन किया गया। बाबूजी, आपकी भावुकता भरी बातें मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं वहां हूँ जहां से वापस लौटना संभव नहीं, जहां दिन भर मेस की नौकरी और रात में बाबू लोगों का मनोरंजन। खैर छोड़िए, बैठिए। अरे बैठिए, बताइए क्या खातिर करूँ? आप गाना तो सुनेंगे ना? আমার ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। আমার ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো कलकत्ते की स्थूलत्व से जो मूक संगीत का आगम होता है, वो क्या इस नारी के संगीत के भांति करुण नहीं? ये नारी भी भिन्न भिन्न रागों के जरिए अपने अभ्यागतों के हृदय के पर्दे पर जाने की कौन सी भाव जागृत करती है? इस नगरी की प्यास क्या है? शायद स्वांग और तमाशा। इसे चिर कर इसके अंदर रहने वाले प्राणी क्या कुछ सुन पाते हो, देख पाते हो? या यही मायाजाल उनके आंखों पर बिछ कर उन्हें अंधकार में धकेले रहता है? कथा सम्मान समारोह के दूसरे दिन दिनांक 6 अप्रैल 2016 को आईसेक्ट विश्वविद्यालय में विचार सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साहित्यकार, कवि और विज्ञानकर्मी संतोष चौबे ने की। वहीं परंपरा, आधुनिकता और समकालीन हिंदी कहानी पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। ये पश्चिम की आधुनिकता कला की पिकासो के साथ है और मैं अपने देश लौट रही हूँ, मैं अपनी आधुनिकता अर्जित करूंगी। और उन्होंने सचमुच ही परंपरा में से ही आधुनिकता को आविष्कृत करने की कला में कोशिश की थी। आप देख लें तमाम चित्र अमृता शेरगिल के, तो वो निरंतरता की दृष्टि आधुनिकता के साथ और परंपरा के बीच। इसी दिन शाम को स्वराज भवन में पुरस्कार प्राप्त कथाकारों ने रचना पाठ किया, जिसमें चित्रा मुद्गल, प्रभु जोशी, मोहम्मद आरिफ, हरि भटनागर ने अपनी कथाओं का वाचन किया, जिसकी अध्यक्षता वेंकार ज्ञान चतुर्वेदी ने की थी। मैं ये कहूँगा आपकी उपस्थिति को, जैसे प्रभु जोशी की उपस्थिति के लिए शशिभूषण कह रहा था कि हिंदी साहित्य की मुख्य धारा की जो गंदली मुख्य धारा हो रही है, उसके बीच में कहीं एक सरस्वती की तरह प्रवाहित। इस 2 दिवसीय वनमाली कथा सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण था
वनमाली जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी। तो ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें वनमाली जी की हस्तलिखित चीज़ें, उससे लगता है कि एक गहरे में डूबकर आदमी जब लिखता है तो क्या लिखता है। अभी भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि तकनीक आपके लिखे हुए से आपको बहुत तटस्थ बना देती है, एक दूरी कायम कर देती है, लेकिन हाथ का लिखा हुआ जो आत्मीयता पैदा करता है, जो विचार के लिए जगह देता है, क्योंकि एक लिखे हुए शब्द के बारे में मैं जब देखता हूँ दृश्य में तो मुझे लगता है कि क्या सोचते हुए शब्द लिखा है गाया हुआ, या क्या मृत्यु शब्द लिखते हुए हाथ भी कांपा होगा, क्या पेन की स्याही में भी कोई हलचल हुई होगी कि मैं जो अभी खुशी का शब्द लिख रही थी अब मैं मृत्यु शब्द को लिखूंगी। तो ये बोध के स्तर पर नई चीज़ मुझे लगी कि हस्तलेखन जो है उनका वो भी रखा गया। आज के दिन हम लोगों ने चित्र प्रदर्शनी देखी जिसमें वनमाली जी के हाथ का लिखा हुआ और उनकी तमाम रचनाओं के बारे में देखा। ये भी काबिले तारीफ़ है। इस तरह देश भर के साहित्यकारों की उपस्थिति में अपनी व्यापक गतिविधियों को समेटे 2 दिवसीय वनमाली कथा सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ।